स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। दोस्तों, व्यंजन संधि एक ऐसी संधि है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। यही गलती सुधारने के लिए आपके सामने हम यह वीडियो लेकर आए हैं, जिसको देखने के बाद आप कभी गलती नहीं करोगे। व्यंजन संधि में सिर्फ 7 नियम है। आपको 7 नियम याद करना है। याद करना क्या, रट ही लो। जीवन में आप कभी व्यंजन संधि नहीं भूल सकते। अगर आप व्यंजन संधि भूल जाओ जीवन में तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। देखते हैं व्यंजन संधि होती क्या है। उससे पहले देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन संधि, व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें 7 नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम देखते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। वर्ग का पहले यानी पहला वर्ण हो तो तीसरे वर्ग में वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अब कैसे परिवर्तन होगा, जैसे तुम्हें बताया था क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये तुम्हें 5 वर्ग बताए थे। इन 5 वर्ग में प्रत्येक में 5 वर्ण होत। कितने वर्ण होत? 5 वर्ण होत। अब ऐसे ही क वर्ग, तो पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये नंबर 1 नियम है। अब क वर्ग, तो जैसा लिखी दिक प्लस गज, तो क हो जाए दिग्गज। अब जो क का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे हो रहा, पढ़ ले, क ख ग, तो ये तीसरे में क ख ग, तो पहला वर्ण का किस में परिवर्तन होगा, तीसरे वर्ण में। यानी किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब कैसे होता है, जैसे क का ग, जैसे क का आ, तो क का और आ में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, दिगंत। दिगंत कैसे हो जाएगा, इसमें आधा ग आ गया था, इसमें पूरा आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि क का जब स्वर से मेल होगा तो ये पूरा ग बन जाएगा, इसलिए ये हो गया दिगंत। और क का ग से मेल होगा तो हो जाएगा दिग्गज। तो तुम्हें पहले नियम में कुछ नहीं देखना, पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। कैसे क, तो क का बाक प्लस ईस, तो क का ई में होने से बागीस। कैसे हो जाएगा, क ख ग, तो क और ई से क्या हो जाएगा, ग, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही च वर्ग में, तो अच प्लस अंत, तो च और आ के मेल से क्या हो जाएगा, अजंत। यानी च वर्ग में च का किस में हो रहा, तीसरे वर्ण में। जैसे अच प्लस अंत लिखा है तो ये च का परिवर्तन किस में हो जाएगा, तो च छ और ज, तो च को क में हो जाए ज में, तो अच अंत को अच और अंत को अजंत हो जाए ज। च को क में परिवर्तन हो जाए ज में। ऐसे ही च को क में हो जाए च अच प्लस आदि लिखा है तो अचादी नहीं हो जाए अजादी, क्या हो जाए, अजादी, क्योंकि च का ज में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे ही ट वर्ग में देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलो दोस्तों, देखते हैं ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ट वर्ग, तो जो में तुम्हें कछु नहीं देखना है, सिर्फ देखना है पहलो वर्ण। तो ट वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प वर्ग। अब कहा गया किसी वर्ग का पहला वर्ण का किस में परिवर्तन हो रहा हो, तीसरे वर्ण में। अगर पहलो वर्ण क ट प क च है तो इनको क में परिवर्तन हो जाए तीसरे वर्ण में। जैसा पहला ट है तो ट का किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाए। तो ट को तीसरे में, तो ट, ठ और ड, तो सट आगन लिखो, तो सट को का हो जाए सट डागन, जे ड होगा, ट को का होगा ड। ऐसा ही सट रिपु, तो सड्रिपु हो जाए तो ट को का में होगा ड में। ऐसे ही त वर्ग में देख रहा है, तो त वर्ग में पहला क्या है, भगवत भजन। क्या है, भगवत भजन, तो भगवत भजन का हो जाए द, भगवत भजन हो जाएगा। तो त का क में परिवर्तन हो जाए द, त, थ और द। ऐसे ही उत योग, तो उत को का हो जाए उद योग, उत योग, उद प्लस योग, तो उद योग। ऐसे ही सत प्लस गुण, तो सद गुण का हो जाए त नहीं रहे द हो जाए, त को का हो जाए द, सद गुण।
ऐसे ही प वर्ग में देखते हैं तो सुप प्लस अंत, तो प वर्ग, तो पहला वर्ग क्या है प, तो प वर्ग में तो तीसरे में पहुंच जाए तो प फ और बा, तो कौन सा वर्ड आ जाए बा, जी आगा बा। सुप अंत तो क्या हो जाए सुबंत, बा बंत। उपधि तो उपाधि। ये दोस्तों आपका पहला नियम हो गया। पहला नियम में कुछ नहीं देखना, आपको वर्ग देखना। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो अगर किसी वर्ग का पहला अक्षर लिखा हुआ है, जैसे ये होता है, इधर से देखते हैं पहला अक्षर जे ट है, त है, क है, च है, अगर ये पहला अक्षर है तो वो पहला अक्षर उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। चलो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, चलो दोस्तों अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। पहले नियम में आपने क्या देखा, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा था। अब क्या देखना है कि दूसरे वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाए। कैसे हो जाए, ऐसे कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब पहला वर्ण क है तो तुम्हें वर्ग में इसे ही देखना, पहला वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनका अगर पहला वर्ण लिखा है, जैसे क वर्ग का क लिखा है, च वर्ग का च लिखा है, तो इन वर्ण का अपने ही वर्ण के वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाए। कैसे, क तो बाक प्लस मय लिखा है, तो बाक प्लस मय, तो बाक मय नहीं होगा, वर्ड मय, वर्ड मय क्या हो जाएगा, बाक प्लस मय का क्या हो जाएगा, वर्ड मय। क का ड में, कैसे, क के बाद क ख ग घ ड़, तो क का पांचवा वर्ण क्या हो रहा है डा, तो बाक मय का हो जाएगा वर्ड मय। देखो अब ये ट वर्ग आ गया। अब तो सट प्लस मुख, सट प्लस मुख, अब ट वर्ग, तो ट वर्ग का पांचवा वर्ण देखेंगे का वो ट टमाटर, ठ ठटेरो, ड डलिया, ढ ढक्कन, एड़ा, तो षड मुख का क्या हो जाएगा एड़ा, षड मुख। और ये आधा आ जाता है, कभी पूरा आ जाता है दोस्तों, तो ये स्वर और व्यंजन के अनुसार आते हैं। जब किसी व्यंजन का मेल व्यंजन से ही होता है तब वह आधा वर्ण आ जाता है, और जब किसी व्यंजन का मेल स्वर से होता है तो वो पूरा आ जाता है। षटमुख तो षडमुख हो जाएगा। अब जैसे उत मत, तो ये त वर्ग आ गया, तो त वर्ग का किसमें होगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब पांचवें वर्ण में त का त, था, द, धा और न, तो किसमें हो जाएगा, त का न में। उत मत का क्या हो जाएगा, उन मत, त की जगह क्या आ जाएगा, न, उन मत। जैसे चित्तमय, तो इसमें भी त वर्ग है, तो त वर्ग का म में, तो चित्तमय, तो चिन्हमय, चित्त प्लस मय क्या हो जाएगा, चिन्हमय। और जगत प्लस नाथ, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, ता का क्या हो जाएगा, न, जगन्नाथ। दोस्तों ये आपका दूसरा नियम है। आप अगर पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो इसकी गारंटी हम देते हैं, जीवन में कभी आप व्यंजन संधि नहीं भूलोगे। देखते हैं तीसरा नियम क्या होता है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलो दोस्तों तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम कहता है कि किसी हस्व स्वर या अ का मेल छ से होने पर छ से पहले च हो जाता है या च जोड़ दिया जाता है। किसी हस्त स्वर या अ का मेल छ से होने पर, तो छ से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है। ये छ संबंधी आपका नियम है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। किसी हस्त स्वर या अ का मेल छ से होने पर छ से पहले च हो जाता है, तो छ से पहले क्या हो रहा है, च। किसी हस्त स्वर या आ का मेल छ से होने पर, तो उससे पहले क्या हो जाएगा, च हो जाए। जैसे स्व प्लस छंद, तो हस्त स्वर का छ से मेल हो रहा है, तो स्व छंद, तो छ से पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, च, तो स्व छंद, स्वच्छंद, तो जी आधा च ये जुड़ गया, स्वच्छंद। ऐसे परि प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद, परिच्छेद, तो छ से पहले क्या जोड़ दो, आधो च। ऐसे ही अनुच्छेद, तो अनुच्छेद, तो अनु प्लस छेद, तो अनुच्छेद, ये आधा च जोड़ दिया। ये छ संबंधी नियम है। बी प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, विच्छेद, बी और आधो च, छ पे एक ही मात्रा, और द विच्छेद, छ के पहले आधो च जोड़ दिया। नियम क्या है, छ संबंधी नियम। किसी हस्त स्वर या अ का मेल छ से होने पर छ से पहले च हो जाता है।
अब जैसे स्वच्छंद, स्वच्छंद अगर छ लिखा है किसी हस्त स्वर का या अ का मेल छ से हो रहा है तो छ के पहले क्या जोड़ना है, आधा चा जोड़ना है आपको, तो ये हो जाएगा स्वच्छंद। ये तुम्हारा कौन सा नियम है, ये तीसरा नियम है। स्वच्छंद कोई भी हो तो ये स्वच्छंद, स्वच्छंद तो स्वच्छंद के पहले आधा चा जुड़ गया। इसमें परिच्छेद तो परि प्लस छेद, परिच्छेद, परिच्छेद। जैसे अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद तो हस्त स्वर का मेल हो रहा है तो छ से पहले क्या जोड़ दिया, आधा चा, अनुच्छेद। विच्छेद तो बी प्लस छेद तो बी के पहले छ के पहले आधा चा जोड़ दिया। ये तीसरा नियम हो गया। दोस्तों चौथा नियम देखते हैं, जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। देखते हैं चलो दोस्तों देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, नौ संबंधी नियम। नौ संबंधी नियम क्या है, यदि ऋषि र और सा के बाद ना व्यंजन आता है, ऋषि र और सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का णा हो जाता है। यदि ऋषि र और सा के बाद ना व्यंजन आता है तो क्या हो जाता है, ड़ा, ड़ा, ड़ा हो जाता है। तो नौ का क्या करना है, एड़ा। जैसे परि प्लस नाम कहते नहीं है, परिणाम, क्या परिणाम आया तुम्हारा, और 12th का क्या परिणाम आया, तो परिणाम नहीं होता, नौ का क्या हो जाएगा, इणाम, परिणाम। नौ का क्या हो जाए, परिणाम। जैसे प्रणाम तो परिणाम का कहते नहीं है, परिणाम कैसे हो, तो परिणाम का प्रणाम, प्र प्लस नाम तो नौ क्या हो जाएगा, एड़ा। तो नौ संबंधी नियम, यदि ऋषि रा और सा के बाद नौ व्यंजन आता है, ऋषि रा सा के बाद नौ व्यंजन आता है तो नौ का क्या हो जाता है, एड़ा। नौ का क्या हो जाएगा, एड़ा। तो वही देखना है, परि ई प्लस नाम तो नौ आ रहा है सब में तो क्या हो जाएगा, परिणाम, प्रणाम। तो परिणाम का क्या हो जाएगा, परिणाम। राम अयन तो क्या हो जाएगा, रामायण। रामायण का क्या हो जाएगा, रामायण, रामायण, रामायण। भूष प्लस अन तो क्या हो जाएगा, भूषण। भूष प्लस अन का क्या हो जाएगा, भूषण, भूषण हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं पांचवा नियम। दोस्तों पांचवा नियम देखते हैं, सौ संबंधी नियम। तो सौ संबंधी नियम में क्या कह रहा है कि सौ से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो सा का श हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि सौ से पहले आ या भिन्न स्वर हो तो सा का क्या हो रहा है, श हो जाता है। सौ से पहले आ या आ से भिन्न स्वर हो, यदि इनसे अलग स्वर होता है तो क्या हो जाता है कि सा का ये सा पा पतंग वाला सा हो जाता है। जैसे बी सम तो बी प्लस सम, बेसम का क्या हो जाएगा, बी सम। तो ये कौन सा हो जाएगा, षटकोण वाला सा, कौन सा हो जाएगा, बी प्लस सम तो बी सम। जैसे बिसाद तो बिसाद का क्या हो जाएगा, बिसाद। इसमें भी षटकोण वाला सा आ जाएगा। सुषमा, सुषमा का क्या हो जाएगा, सुषमा। सुषमा क्या हो जाएगा, सुषमा। तो क्या कह रहा है, सौ संबंधी नियम में आपको क्या याद करना है कि सौ से पहले आ से भिन्न स्वर आए तो सा का क्या हो जाता है, सा, षटकोण वाला सा हो जाता है। अगर ये सपेरा वाला सा है तो ये इसका किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले सा में बी प्लस सम क्या हो जाएगा, विषम। बी प्लस साद क्या हो जाएगा, विषाद। सु प्लस समा क्या हो जाएगा, सुषमा। इसी तरह छठवां नियम देखते हैं दोस्तों। छठवां नियम क्या कह रहा है, तो छठवां नियम माँ का मेल यदि या रा ला वा सा श श हा से हो तो माँ का सदैव अनुस्वार होता है। माँ संबंधी नियम में क्या कह रहा है, यदि या वा रा ला श श श और हा का मेल माँ से हो तो हमेशा क्या रहेगा, अनुस्वार। क्या रहेगा, इन सब का मेल किससे हो, माँ से हो। किसका हो, या रा ला व श श सा और हा का मेल अगर माँ से हो तो सदैव क्या रहेगा, अनुस्वार रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे सम प्लस योग तो सम प्लस योग तो सम योग नहीं होगा, सम प्लस योग का क्या हो जाएगा, संयोग। अनुस्वार ऊपर बिंदी आ जाएगा, सम प्लस योग का क्या हो जाएगा, ऐसे सम प्लस योग तो क्या हो जाएगा, संयोग। कहते नहीं है संयोग बस तुम हमें बाजार में मिल गए, संयोग, संयोग।
संरक्षक, तो संरक्षक, हम उनके संरक्षक में संरक्षण में रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सम प्लस रक्षक, सम तो क्या हो जाएगा संरक्षक। संरक्षक यदि माँ का मेल यदि या रा ला वा और सा से हो, तो माँ का मेल यदि या वा रा ला, देखो माँ का मेल कैसे हो रहा है, या माँ का मेल रा, माँ का मेल वा, या रा ला वा सा हा। अब मेल मेल में भूल मत जाना, पहले लास्ट का इधर लास्ट वर्ण और इधर पहला वर्ण, इनका मेल होता है। किसका मेल होता है, इधर लास्ट का वर्ण और उधर पहला वर्ण। इसका तुम्हें देखना है लास्ट वाला और इसका देखना है पहला वाला। सम प्लस योग तो हो जाएगा संयोग, संरक्षक तो हो जाएगा संरक्षक। संविधान तो क्या हो जाएगा संविधान, संविधान तो सम माँ का क्या हो जाएगा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, या रा ला हुआ सा और हा का मेल यदि माँ से होता है तो माँ का क्या हो जाएगा अनुस्वार, क्या होगा हमेशा सदैव अनुस्वार ही रहेगा। गांठ बांध लेना दोस्तों। अब देखते हैं सातवां नियम। सातवां नियम क्या कहता है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, ऐसा वीडियो आप जीवन में कभी नहीं देखोगे। चलो दोस्तों देखते हैं सातवां नियम। तो सातवां नियम क्या कहता है कि ता के बाद यदि चा और छा हो तो ता का चा हो जाता है। तो ता के बाद यदि चा और छा आ रहा है तो ता का क्या हो जाता है चा हो जाता है। जैसे उच्चारण, तो ता का क्या हो जाएगा चा में परिवर्तन होगा, उत प्लस चारण बराबर क्या हो जाएगा उच्चारण। और सत प्लस चरित सच्चरित हो जाएगा। ता का चा में परिवर्तन होता है। यदि ता के बाद यदि चा और छा हो तो ता का चा में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह दूसरा नियम देखते हैं, ता के बाद जा झा हो तो ता का जा में बदल जाता है या परिवर्तन हो जाता है। तो सतजन, तो ता का जा में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा जाएगा सज्जन। उज्ज्वल तो क्या हो जाएगा उज्ज्वल, ता का जा में परिवर्तन से क्या हो जाएगा उज्ज्वल। यानी ता के बाद जा झा हो तो ता का जा में पर बदल जाता है या परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों ये थे आपके 7 नियम जो जिससे आप व्यंजन संधि को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता